Good morning, dear doctors. Due to the length of this video, I have divided it into two parts. This is part 1. आज हम लोग कुछ पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आ करके डॉक्टर से कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे बचाओ डॉक्टर, मुझे जल्दी से इससे बाहर निकालो. A boy suffering from pain in the abdomen. He was weeping with the pain. He said me in a weeping tone. बच्चे ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ दिखाते हुए कहा कि जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है, कुछ कीजिए, जल्दी से कुछ कीजिए, बहुत दुख रहा है पेट में. जब मैंने पेशेंट की मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा कि सवेरे से यह इसी तरह रो रहा है, बार बार कहता है कि मुझे पेट में बहुत दुख रहा है, कुछ करो मम्मी, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत दुख रहा है. उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने अभी तक घर के कुछ उपाय भी किए परंतु कोई फ़र्क नहीं आ रहा है और यह सवेरे से इसी तरह रोए जा रहा है. Here a very beautiful rubric comes in our mind and this is delirium crying with help for. मतलब delirium with crying for help. And we are discussing here about the medicine stramonium. हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल ने इसे अपनी बुक में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि एक आदमी पानी में डूब रहा है, उसने अपनी तरफ से बहुत सारे कोशिशें की परंतु कुछ नहीं हो पा रहा है और अंत में असहाय होकर लोगों के सामने चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इससे बाहर निकालो. Dr. Nikhil has also explained this rubric very beautifully long ago. इसमें पेशेंट अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बीमारी से आराम पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहता है या कर चुका होता है, परंतु सारे उपाय करने के बाद भी जब कुछ आराम नहीं मिलता है तो अपने आप को हेल्पलेस समझकर सामने वाले व्यक्ति से या डॉक्टर से मदद की गुहार लगाता है और वह कहता है कि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे किसी तरह ठीक करो, कुछ भी दवा दो पर मुझे जल्दी से आराम करो, कुछ भी उपाय करो डॉक्टर, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ उपाय करो डॉक्टर और मुझे इससे जल्दी से बाहर निकालो. पेशेंट अपनी बीमारी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहता है परंतु एक निश्चित समय के बाद, एक्स्ट्रा वेगेंस के बाद, जब इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसे समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी. और इसलिए अपने सामने की खराब परिस्थिति को देखता है और अपने सामने वाले व्यक्ति से या डॉक्टर से कहता है कि मुझे जल्दी से बचाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे जल्दी से ऐसी दवा दो कि यह बीमारी चली जाए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी. पहले इसमें केवल 2 ही दवाएं हुआ करती थी, कैंथेरिस और स्ट्रामोनियम, परंतु अभी एडिशन के बाद इसमें 5 मेडिसिन्स आ गई है, कैंथेरिस, कैम्फर, इग्नेशिया, प्लेटिना, स्ट्रामोनियम. यदि हम पेशेंट की इस मेंटल स्टेट को अच्छे से समझ जाए तो हम पेशेंट की 2-3 बातों से ही समझ जाते हैं कि यह पेशेंट इसी दवा का है. बहुत बार तो हम उसके चेहरे को देख कर के भी समझ सकते हैं कि यह पेशेंट इसी दवा की डिमांड कर रहा है. बच्चे और एडल्ट भी अपने आप को इस स्टेट में आकर, डिलीरियम में आकर अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं.
एडल्ट पेशेंट भी अपनी बीमारी के कारण कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, परंतु फेल हो जाने पर अपने आप को हेल्पलेस और असहाय महसूस करते हैं। परंतु बीमारी इतनी तीव्र होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अब वे लोग फ्राइटेंड होकर डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास आकर भी ऐसा ही कहते हैं कि सर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी कीजिए सर, आप कुछ भी कीजिए सर, पर मुझे इससे बाहर निकालिए। इस समय पेशेंट पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए डिलीरियम में आ जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर डिलीरियम को अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है। पेशेंट की ऊपर सभी बातों का केवल एक ही मतलब होता है कि मुझे जल्दी से इससे बाहर निकालो, अर्थात मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो या अन्य कोई बीमारी भी हो, तो बीमारी की पीक लेवल में पहुंचकर पेशेंट इसी तरह कहता है। उस समय पेशेंट डिलीरियम में आ जाता है और डॉक्टर के सामने अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करता है। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम डायरेक्ट मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द मेडिसिन स्ट्रामोनियम। इस मेंटल स्टेट में बहुत सारे रूब्रिक्स समाये हुए हैं। यदि हम बचाओ बचाओ शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझ ले, इस शब्द की ओरिजिन के बारे में समझ ले, हम इस दवा के और बहुत सारे रूब्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं और हम डायरेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि यदि किसी पेशेंट के मुंह में छाले आ जाए, पेट में हल्का सा दर्द हो या और कोई भी तकलीफ़ हो, तो उस समय पेशेंट को बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर कर, बहुत सारे गलियों रास्तों से गुजर कर, जब बहुत ही खतरनाक भयानक स्थिति में आ जाता है, बीमारी के पीक लेवल में आ जाता है, तब उसे चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय पेशेंट डिलीरियम में आकर चिल्लाता है। नाउ we try to understand this rubric with the help of some other rubrics of this medicine. The rubric is extravagance, अर्थात बीमारी की एक निश्चित लिमिट पेशेंट पार कर चुका होता है। फ्राइटेंड इजीली, अर्थात पेशेंट अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। डिलूजन इज बीइंग इंजर्ड, अर्थात पेशेंट बीमारी के कारण, अपनी तकलीफ़ों के कारण बार बार नुकसान पहुंचाए जाने का एहसास कर रहा है। उसे लगता है कि ये सारी तकलीफ़ें उसे नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा पहले से होता आ रहा है। फियर, अर्थात इस पेशेंट के मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं। यदि हम रेपर्टरी में फियर को सर्च करें तो स्ट्रामोनियम में बहुत सारे फियर्स के रूब्रिक आ जाते हैं। इनकॉन्सोलेबल, अर्थात पेशेंट समझाने पर भी नहीं समझता है क्योंकि वह अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। बेगिंग, अर्थात अपने आप को बीमारी के कारण डॉक्टर से किसी तरह भी ठीक करने के लिए भीख मांगने पर उतारू हो जाता है, वह मदद की भीख मांगता है। प्रेइंग, अर्थात अपनी बीमारी को कम करने के लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर से प्रार्थना करता है और कहता है कि कुछ भी कीजिए पर मुझे ठीक कीजिए। कैरी डिजायर टू बी, अर्थात पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर उसे ठीक करे। डिलूजन, पुअर ही इज, अर्थात पेशेंट अपनी बीमारी के कारण, अपनी क्षमताओं के कारण अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ, अर्थात पेशेंट ने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं पर कोई फ़र्क नहीं मिल रहा है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और डॉक्टर से मदद चाहता है। डिलीरियम में पेशेंट अपने व्यक्तित्व को भूलकर, अपने आप को भूलकर वर्तमान की
भयानक परिस्थिति के अंतर्गत अपने दुख दर्द को एक लय में कहते जाता है। पीक लेवल में पहुंच करके भी सभी दवाएं ऐसा नहीं करती है। कुछ दवाएं कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुछ दवाएं कहती है कि मेरी मदद करना है तो करो वरना निकलो यहाँ से। सभी दवाएं अपने अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। एंड to know about the individual patient, we have to learn about the art of homeopathy. And to learn about the art of homeopathy, we have to watch the videos represented by Dr. Mukesh Gangani. The second part will be discussed in the next video number 67. Okay, doctor. Goodbye. See you very soon.